Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Каждый толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। प्यारे बच्चों, अपना जो लास्ट क्लास का टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स फील करता है उसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और मल्टीपल ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आज अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट पार्ट में लेकर आया हूं, जिसका बहुत ही शानदार टॉपिक है और 101% ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा भी चुका है, ठीक है। आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सा टॉपिक है बेटा, करते हैं स्टार्ट, बताओ। आज अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अपन बात करें तो वो इस तरीके से होगा। तो अपन को चेक करना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो एक एक प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करूंगा। वैसे ना पता 5 से 6 प्रॉपर्टीज याद रख सकते हो, पर अपन थोड़ी ज़्यादा बताएंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो, फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है हमेशा ध्यान रखना, एक एक प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट वाली जो अपने पास प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ की यही मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है बेटा आउटसाइड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा होता है, आउटसाइड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है इनसाइड। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। ऑलवेज रिमेंबर कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। तो आउटवर्ड और इनवर्ड अपने पास। तो ध्यान रखना इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई। जैसे मान लो, हाँ, प्रॉपर्टी लिख के अगर आप डायग्राम भी देखे आओगे एग्जाम में तो वो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा बेटा, अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। होगा कि नहीं होगा, क्लियर। अच्छा चलो, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलरली इनवर्स। ये चीज़ सबको क्लियर है, ये चीज़ अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा परपेंडिकुलरली इनवर्स, ठीक है। चलो बेटा, फिर उसके बाद क्या है, देखो, पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है Q इज ग्रेटर देन 0 पे वर्क करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो बेटा Q लेस देन 0 पे वर्क करता है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला फिगर हो गया, ये सेकंड वाला फिगर हो गया। तो फर्स्ट वाला पॉइंट सबको क्लियर है। चलो, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। एक एक पॉइंट अपन को याद रखना है ना। और कई बच्चे तो ये मान लो कि अगर 4 प्रॉपर्टीज भी याद करके चले गए तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो भी सिंपल है। हमेशा ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, ठीक है। किसके नॉर्मल होता है बेटा, सरफेस के नॉर्मल। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और नॉर्मल एक ही चीज है। तो जैसे मान लो सरफेस अगर यूं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फिर चाहे वो आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो। सरफेस अगर यूं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से होगा, सरफेस अगर यूं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से होगा, सरफेस अगर यूं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। यानी कि कोई भी सरफेस ले सकते हो, रेक्टेंगुलर सरफेस ले सकते हो, स्फेरिकल सरफेस ले सकते हो, ठीक है, क्यूब वाली सरफेस ले सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहानी समझ में आ गई। चलो, थर्ड वाला जो अपना पॉइंट है वो क्या है, ये अच्छा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव से तो निकलती है और कहाँ जाके एंड होती है, नेगेटिव चार्ज पे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फिनिश अप नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जैसे मान लो एक तरफ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है। और इधर अपने पास सोचो एक तरफ कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इधर देखते हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली निकलती है, ठीक है। फिर यहां से ये कर्व बनाते हुए नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्स हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लेवल में ले लेते हैं, हाँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड्स, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्स, ठीक है। हालांकि ये प्रॉपर्टी अपन ने पहले पढ़ ली, पर इसमें केवल अपन इतना बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो आउटसाइड निकलेगी और निकल के कहाँ खत्म हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ वो फिनिश अप हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, इसी में ही मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूं। अगर मैं 4th नंबर का पॉइंट कंसीडर करूं तो हमेशा ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओपन कर्व का फॉर्मेशन करता है, क्लोज कर्व का नहीं, ठीक है। क्लोज कर्व कब करेगा, डाइपोल वाली कंडीशन में। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव गया, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आएगी। भाई यहां से स्टार्टअप हुई, यहां जाके फिनिश होगी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया बट नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगी। इसका मतलब क्या, ये ओपन कर्व का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा कर्व बनाएगा बेटा, ओपन कर्व का फॉर्मेशन करेगा। हाँ, क्लोज कर्व अगर होगा तो मैं आगे बताऊंगा, अभी डाइपोल वाली कंडीशन में ये चीज अपन को देखनी है। अच्छा, 5th वाला जो पॉइंट है वो भी इजी है। 5th वाला पॉइंट क्या है कि हमेशा ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओपन कर्व है उसके ऊपर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कर्व है उस कर्व के ऊपर आप कोई भी टेंजेंट क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। वो टेंजेंट ड्रॉ करने पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगा, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। अब कैसे होगा, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, है ना। ये वाला जो अपने पास पॉइंट है, ये वाला P पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला Q पॉइंट है। जैसे अपन ने 2 पॉइंट मान लिए कर्व पे, ठीक है। इस पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, टेंजेंट का मतलब समझते हो क्या, किसी भी कर्व को टच करते हुए लाइन, है ना, टचिंग लाइन बोल सकते हैं। तो देखो, जैसे मान लो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा इस तरह से, ठीक है, और एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ करा इस तरह से, ये 2 टेंजेंट ड्रॉ करे, तो बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EP वेक्टर, क्योंकि P वाला पॉइंट है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EQ वेक्टर। दैट मीन्स क्या कि अपन किसी भी कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दैट्स शो द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को क्या करेगा बेटा, शो करेगा, ठीक है। चलो, कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए। अब अगला पॉइंट अपन लेकर आते हैं। देखो भाई, बोर्ड को रफ कर दे थोड़ा सा। 5th वाले पॉइंट के बाद अगला जो अपना 6th वाला पॉइंट है वो भी इंटरेस्टिंग है भाई। चलो बेटा देखो, 6 वाले पॉइंट पे अगर अपन फोकस करें तो 6 वाला पॉइंट क्या है, 6 वाला पॉइंट ये है कि ऑलवेज रिमेंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी ध्यान रखो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। वाई, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हमेशा ध्यान रखो, आप खुद ही सोच के देखो कि जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपने पास खुद ही कॉमन सेंस की बात है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, इसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो अपने पास O पॉइंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप खुद सोचो, अगर मैं इस वाली लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो इस तरफ होगा, और इस वाली लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो इस तरफ होगा, ठीक है। चाहो तो नीचे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो सकती है क्या, क्या एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो सकती है क्या। मतलब अगर इस पॉइंट के मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो बेटा एक पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट का होना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स दिस कंडीशन इज नॉट वेरीफाइड एंड डिफाइंड। तो अपने पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी और इंटरैक्ट भी नहीं करेगी। क्लियर है ये चीज। तो ध्यान रखना, 2 डायरेक्शंस आर अकर्ड ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर।
चलो, तो अपने पास ये हो गया 6th वाला पॉइंट। एक अपन यहाँ पे 7th वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 7th वाला पॉइंट क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास इक्वल डिस्टेंस पर हो, कौन सी डिस्टेंस पर हो बताओ? इक्वल डिस्टेंस पर हो, है ना। मान लो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर है तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कौन सा होगा बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल की जगह क्या बोले अपन? नॉन इक्वल डिस्टेंस पर हो, या अनइक्वल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। देखो, नॉन इक्वल बोल दो चाहे अनइक्वल बोल दो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर नॉन इक्वल डिस्टेंस पर हो तो इस तरह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आ गया? क्लियर है? चलो, तो ध्यान रखना। अच्छा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, और ये मेरे पास बिल्कुल इक्वल डायरेक्शंस पर है, बिल्कुल सारी की सारी, इन सब के बीच की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इक्वल है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर दी, फिर एक पास में कर दी, एक दूर कर दी, फिर एक ऐसे कर दी, फिर एक बिल्कुल ही पास कर दी। तो आप सोचो, इन दोनों में फर्क है कि नहीं है? यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, और यहाँ बिल्कुल कम है। दैट मीन्स डिस्टेंस वेरी कर रही है, तो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये चीज़? चलो, तो अपने पास कितने पॉइंट हो गए बेटा? 7 पॉइंट यहाँ पे हो चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन आगे बात करें तो और भी इसकी प्रॉपर्टीज है, देखो क्या। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी आपको क्लियर है। आप खुद ही सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, यानी कि ज़्यादा कब होगा? अपन एक रिलेशन पढ़ा था क्या? ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा? ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, था कि नहीं था? इसका मतलब क्या? E किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। और दैट मीन्स क्या होता है? अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर मैं डिस्टेंस को बिल्कुल डिक्रीज कर दूंगा, यानी कि डिस्टेंस को अगर मैं पास कर दूंगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर अपने पास बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, अब देखो इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं हो रही, मान लो मैं तो दोनों ही यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं, दोनों ही यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं। तो देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी रही, ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी रही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी रही, ऐसे करके तुम बहुत सारी ड्रॉ कर दो। अब लॉजिक समझना, ठीक है, स्पेस भी अपन को उतना ही कवर करना। ये सारी की सारी यूनिफॉर्म है बेटा, है ना। इनके बीच में ये लो मैं और अगर एडजस्ट करना चाहूं तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, समझ रहे हो ना। तो मैं यही बोल रहा हूं कि जैसे मान लो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सारी की सारी यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यूनिफॉर्म दिख रही है। अच्छा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो सारी की सारी क्या है? यूनिफॉर्म है। ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सारी की सारी यूनिफॉर्म है, ये अपन ने बना दी। अब इनमें फर्क क्या है? गौर से अगर देखो तो डिफरेंस क्या है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, और आपको पता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है दैट मीन्स वो क्लोज होगी, ठीक है। तो जो जितना डिस्टेंस से क्लोज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इधर अगर अपन बात करें तो इधर कैसे बात करेंगे? अगर इनके बीच में मैं डिस्टेंस क्या कर दूं बेटा? बताओ, इंक्रीज कर दूं। हाँ, है सिमिलर डिस्टेंस पे, बात यहाँ पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की नहीं हो रही, बात हो रही है स्ट्रॉन्ग और वीक की। और आपको पता है अगर डिस्टेंस ज़्यादा है दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। स्पेस देखो इतना सा ही अपन को कवर करना, ऐसा तो नहीं कि इसका स्पेस ज़्यादा है इसका मैंने कम कर दिया, स्पेस भी वही कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे वेरी कर रही है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो ये क्या होगा? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये अपने पास कौन सा पॉइंट हो गया? 8th वाला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। अब अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, 8th 9th पॉइंट यहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा पॉइंट है, और नेक्स्ट वाले पॉइंट आपको दोनों पता है। जैसे मान लो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, है ना, अगर 8th वाला कंप्लीट हो गया तो 9 वाला देख लो, और 9 वाला हो गया तो फिर वो 10 वाला देख लो, ठीक है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान रखना बेटा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अपोजिट नेचर की है
ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। मान लो एक अपने पास पॉजिटिव वाली है, ठीक है, एक नेगेटिव वाली है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपोजिट नेचर की, तो उनके बीच में प्रेशर काम करेगा, लेकिन वो प्रेशर उनको क्या करेगा बताओ, कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, कंप्रेस। तो ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडिनली अट्रैक्शन ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, लॉन्गिट्यूडिनली अट्रैक्शन काम करेगा, बिल्कुल पास पास आ जाएंगी वो, है ना, किसकी वजह से, अपोजिट चार्जेस की वजह से। लेकिन मान लो अगर यही वाला अपने पास क्या हो, सिमिलर चार्ज में हो, तो अगर सेम चार्ज होंगे, इधर अपोजिट नेचर के चार्ज थे, इधर अगर सेम चार्ज होंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर लॉन्गिट्यूडिनली। देखो मान लो सेम चार्ज है, तो आप पास लेकर आओगे, ठीक है, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, फिर पास लेकर आओगे, फिर रिपेल होगा, यानी कि दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। अब रिपल्शन हो रहा है तो एक्सर्ट ए प्रेशर लॉन्गिट्यूडिनली ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि सिंपल सी बात है, सेम चार्ज है तो ये क्या करेगा बेटा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा। एक्सर्ट का मतलब होता है किसी चीज पे अप्लाई करना, तो एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन, बताओ, लॉन्गिट्यूडिनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। ये 10 पॉइंट हो गए। अगला जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट कौन सा है, अगर मैं उसको डिस्कस करना चाहूं, वो खतरनाक पॉइंट है, और बोलो तो एक और बता देते हैं। चलो लास्ट के अलावा एक और बता देते हैं, सेकंड लास्ट मान लेते हैं इसको, है ना। वैसे तो वो लास्ट ही था, पर तुम्हारी खुशी के लिए एक बम्पर ऑफर। आ जाइए, देखो मैंने अभी आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज है, जैसे मान, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जैसे मान लो एक प्लस वाला है, इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे चलते हैं, माइनस वाला चार्ज है, तो आपको पता है कि सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज किसका फॉर्मेशन करते हैं, डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप खुद ही सोच के देखो कि एक प्लस वाला चार्ज है, एक माइनस वाला चार्ज है, ये दोनों किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये डाइपोल का फॉर्मेशन करेंगे। तो डाइपोल का फॉर्मेशन, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर भी ये बनाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आता। अगर इसको क्लोज कर्व बनाना होगा तब भी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान रखना, क्लोज कर्व डाइपोल वाले केस में बनेगा, दिख रहा है बेटा आपको, हाँ, डाइपोल वाले केस में क्लोज कर्व बनेगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट नेचर चार्जेस की वजह से डाइपोल का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, 12 नंबर वाले पॉइंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और स्पेशली ये पॉइंट कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब एक चीज बताओ, खुद ही सोच के देखो, जैसे मान लो एक चार्ज अपने पास 5 कूलाम का है, प्लस 5 कूलाम का, एक और चार्ज है वो भी प्लस 5 कूलाम का। इसका मतलब क्या, दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं। अब क्या होगा दोनों के बीच में, रिपल्शन। अब आप खुद सोचो, जैसे मान लो दोनों रिपेल होते जा रहे हैं, रिपेल होते 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 इनकी डिस्टेंस काफ़ी इंक्रीज हो गई, तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट जो है, जो सेंटर वाला पॉइंट है, वो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, दैट मीन्स न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या है अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है वो एन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और कई बच्चे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है बेटा, न्यूट्रल का मतलब तो ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आप सोचो कि जैसे मान लो, लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें भी 2 केस है। एक तो आएगा सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, ठीक है। एक आएगा अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज, समझ रहे हो भैया, एक आ जाएगा अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज। ठीक है, तो आज की अपनी इस क्लास का लास्ट पॉइंट है ये, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, अपने पास मान लो कि मेरे पास ये प्लस क्यू नेचर का कोई चार्ज है, जितना साइज का ये है उतना ही साइज का यहां पे ले लो। अब यहां पर क्या होगा बेटा, प्लस क्यू चार्ज अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां निकालेगा, बताओ, अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां निकालेगा, आउटसाइड। ये भी प्लस क्यू चार्ज अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां निकालेगा, बोलो, अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां निकालेगा, आउटसाइड निकालेगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा, निकालेगा ना। तो प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकाल रहा है, प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकाल रहा है, यानी कि इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड
इस तरफ। अब आप सोचो दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मिड पॉइंट ऐसा अपन को रिसीव होगा, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं एंड पॉइंट। मिड पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब इस मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोला जाता है बेटा इसको, न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, सर अगर ये दोनों नेगेटिव नेचर के होते तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी यहां से आउटवर्ड जा रही है, नेगेटिव नेचर के होते तो बताओ कैसी आती, इनवर्ड आती, आती कि नहीं आती, इनवर्ड आ जाती ना। लेकिन रिपल्शन तो तब भी होता, केवल डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती, न्यूट्रल पॉइंट तब भी आपको सेंटर में मिलता। अब इसके बाद मजे की बात क्या है, फिर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर मान लो ये तो सेम मैग्नीट्यूड के, अगर एक चार्ज बड़ा वाला आ गया और एक छोटा वाला आ गया फिर क्या करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा पॉइंट बताना चाह रहा हूं। जो मैंने बोला था दो केस है, सेम मैग्नीट्यूड वाला कंप्लीट, अगला कौन सा है, अपोजिट मैग्नीट्यूड वाला। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर मान लो एक का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है, ठीक है, प्लस क्यू, और एक का मैग्नीट्यूड छोटा ही है, तो क्या मिड पॉइंट बीच में मिल सकता है क्या हमको, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। आप खुद सोचो, जो अब मैं बताता हूं तुम्हें, देखो जो अपने पास चार्ज बड़ा होगा, यानी कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका इस पे रिपल्शन और ज्यादा होगा, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने चारों तरफ ही निकालेगा, और कैसे निकालेगा, आउटसाइड निकालेगा, थोड़ी इधर निकाल दी, थोड़ी इधर, ऊपर नीचे सब जगह। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। अब आप खुद सोचो कि न्यूट्रल पॉइंट क्या बीच में रह सकता है क्या, अरे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना पावर फेंक दिया कि न्यूट्रल पॉइंट खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में आएगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और कहाँ शिफ्ट होएगा, अगर ये इधर आता है तो ये गया, फिर तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ही क्या, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में आ गया। समझ रहे हो ना भाई, जैसे मान लो बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है, आपको पता है बॉर्डर के उस तरफ रहने में ही फायदा है, अगर तुम इस तरफ आ गए तो फिर तो तुम उनके इलाके में चले गए, मतलब सीन खराब हो सकता है। तो अब न्यूट्रल पॉइंट इधर तो आने से रहा, तो हमेशा ध्यान रखो, इफ टू चार्जेस आर डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं बट सेम नेचर के हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो अपने आप को कहां शिफ्ट कर लेता है, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ, यानी कि अपने आप को कहां शिफ्ट कर लेगा, इस तरफ शिफ्ट कर लेगा। अब आप सोचो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंच पा रही, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाता है, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ जाके शिफ्ट हो जाता है, और जैसे इसकी तरफ जाके शिफ्ट होएगा तो न्यूट्रल पॉइंट बना रहेगा। क्लियर, तो ध्यान रखना मिड में कब रहेगा, मिड में जब रहेगा जब सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो बेटा आज अपन ने 12 प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कवर करी है, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, और आपने ये वीडियो जब देखा होगा तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये चीज आपके माइंड से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्लियर, चलो तो आज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।